नमस्कार, मैं हूं अरुण बापना और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए डेस्टिनेशन के लिए। जब हम लोग मेडिकल की पढ़ाई के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमारे ध्यान में ये आती है कि अगर मैं एमबीबीएस करना चाहता हूं या एमबीबीएस करना चाहती हूं तो मुझे एडमिशन कहाँ मिलेगा। हम सभी जानते हैं कि भारत में अभी जो कंपटीशन है उस कंपटीशन के हिसाब से हर किसी स्टूडेंट को अच्छे मेडिकल कॉलेज में या अपने बजट में एडमिशन मिलना इतना आसान नहीं है। इसी की वजह से भारत से बाहर भी काफ़ी बच्चे मेडिकल की पढ़ाई के लिए जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही हमें ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि भारत के बाहर जाकर जब बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करते हैं तो वहाँ से आने के बाद एक लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देना होता है जिसका नाम है एफएमजीई। जनरली ये जो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है अभी फ़िलहाल केवल भारत के बाहर पढ़ने वाले बच्चे ही देते हैं, लेकिन आने वाले समय में नेशनल एग्जिट टेस्ट सभी को देना होगा, जो बच्चे भारत में पढ़ेंगे उनको भी और जो बच्चे बाहर पढ़ेंगे उनको भी। लेकिन इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए या इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी मेडिकल की पढ़ाई एक ऐसी जगह पर हुई हो जहां बहुत अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर आपको मिल रहा हो, जहां पर डिजीज़ पैटर्न आपका लगभग भारत के जैसा हो। डिजीज़ पैटर्न आपका भारत के जैसा कैसे होगा? जब आपका मौसम और ईटिंग हैबिट कुछ हद तक सिमिलर होंगी तो आपको डिजीज़ पैटर्न भी लगभग सिमिलर मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आपकी प्रायोरिटी पे वो कंट्रीज़ होनी चाहिए जिन कंट्रीज़ में मौसम गर्म है और कुछ ईटिंग हैबिट्स भी आपकी मैच करती हैं। तो ऐसे ही जो डेस्टिनेशंस हैं, जैसे हम लोगों ने पहले बात किया कि बांग्लादेश है, नेपाल है, उसी तरीके से एक और डेस्टिनेशन इजिप्ट, जिसे हम लोग मिस्र भी कहते हैं, ये एक और अच्छा डेस्टिनेशन है जो हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। मिस्र बहुत पुराना डेस्टिनेशन है। यहाँ मेडिकल की पढ़ाई के लिए पूरे अफ्रीका से, इवन गल्फ कंट्रीज से और दूसरी कई कंट्रीज से स्टूडेंट आते हैं। ये एक बहुत पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। मिस्र के पिरामिड की वजह से, जो गीजा के पिरामिड्स हैं उसकी वजह से बहुत पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। इसके अलावा जो नील नदी है, जो नील रिवर है, उसकी वजह से भी काफ़ी पॉपुलर है। ये एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ पर आपको बहुत अच्छा कॉस्मो कल्चर मिल जाता है, बहुत अच्छा आपको क्राउड मिल जाता है। काफ़ी इंडियंस भी यहाँ पर पहले से रहते हैं। खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंडियन रेस्टोरेंट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए आपके पास काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन ये सब चीज़ें सेकेंडरी कंसर्न है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत अच्छा है। पॉपुलेशन बहुत अच्छा होने के साथ साथ में आपको यहाँ मिलती है वर्ल्ड की कुछ टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जिनकी वर्ल्ड रैंकिंग अराउंड 250 या 300 या 400 के अंदर अंदर है। अगर आप इन यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर करते हैं तो हो सकता है आपको इनकी वर्ल्ड रैंकिंग एम्स दिल्ली और जो दूसरे एम्स है उनसे भी बेटर मिले। तो हम जब मेडिकल के लिए अच्छा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपकी अच्छी हो। तो रैंकिंग के बारे में हम लोग ऑलरेडी एक रफली बात कर चुके हैं। ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो काफ़ी पुरानी हैं, वेल नोन हैं। कई कंट्रीज से यहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं। इन यूनिवर्सिटीज़ के साथ में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एसोसिएटेड हैं। लगभग 8,000 से 10,000 बेडेड हॉस्पिटल हर यूनिवर्सिटी के साथ में एसोसिएटेड है। जो मेन सिटी है, जो कैपिटल सिटी है, उसका नाम है कायरो, जिसको हम लोग हिंदी में काहिरा भी बोलते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा सिटी है, बड़ा सिटी है। अगर मैं ट्रैवलिंग और कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ तो दिल्ली से, मुंबई से, चेन्नई से कनेक्टिविटी अवेलेबल है। मुंबई से डायरेक्ट फ्लाइट भी है। दिल्ली से और दूसरे जो सिटीज़ हैं वहाँ से वाया मस्कट या वाया यूएई में जो सिटीज़ हैं जैसे दुबई, अबू धाबी, शारजाह, यहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट्स के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको खाने और हॉस्टल्स और बाकी चीज़ों के लिए भी काफ़ी आसान ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मेडिकल एजुकेशन पे। यहाँ पर कोर्स का ड्यूरेशन 5 साल है। जो कोर्स का ड्यूरेशन अभी एफएमजीएल एक्ट की गाइडलाइंस में आया था उसकी जो रिक्वायरमेंट है उन रिक्वायरमेंट्स को भी यहाँ पर फुलफिल किया जाता है। तो कोर्स का ड्यूरेशन आपका 5 साल है। कोर्स के ड्यूरेशन को कंप्लीट करने के बाद में आपको इंटर्नशिप करना है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस यहाँ पर होता है। अभी हम लोग उस डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग एक बार एजुकेशन सिस्टम को समझते हैं। यहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम है वो मेनली एमसीक्यू बेस्ड एजुकेशन होता है। एमसीक्यू बेस्ड एजुकेशन होने का मतलब है कि आपको आपके जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो आपके बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। जब आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो आप हर क्वेश्चन का पॉइंट टू पॉइंट आंसर कर सकते हैं। तो एमसीक्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम होने की वजह से आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। ये एक ऐसा डेस्टिनेशन है, अगर मैं कायरो सिटी की बात करता हूँ पॉपुलेशन की, तो 90 लाख से ज़्यादा यहाँ पर पॉपुलेशन है। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ में जो हॉस्पिटल्स, मैंने आपको बताया कि 8 से 10,000 बेडेड हॉस्पिटल्स हैं, तो उनमें आपको पेशेंट का फ्लो भी बहुत अच्छा मिलता है। डेली बेसिस पे आप ऐसा मान सकते हैं कि लगभग 3,000 से 5,000 पेशेंट का फ्लो आपको रोज़ देखने के लिए मिलता है जब आप आपके क्लिनिकल रोटेशंस में जाते हैं। तो
क्लिनिकल एक्सपोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है। इसके अलावा इजिप्ट क्यों आना चाहिए, इसके कुछ दूसरे सबसे बड़े रीजंस और हैं। जैसे अभी हम लोग इंडिया में प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, जैसे भारत, नेपाल और बांग्लादेश पास पास होने की वजह से एग्जैक्टली सेम एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं, एग्जैक्टली सेम डिजीज पैटर्न को फॉलो करते हैं। उसी तरीके से इजिप्ट जो है वो दूसरी जो गल्फ कंट्रीज़ हैं उनके सिमिलर एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करता है। इजिप्ट से पास होकर निकलने के बाद अगर आप गल्फ कंट्रीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ के जो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम्स हैं उनका सक्सेस रेट 90% से ऊपर है। तो आप जब इजिप्ट में मेडिकल की पढ़ाई करते हैं तो आपके पास में इजिप्ट में काम करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी होती है, आप वापस भारत भी आ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप यूएई में या जो नियर बाई दूसरी कंट्रीज़ हैं, अगर आप वहाँ प्रैक्टिस करना चाहें तो वहाँ पर भी आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। मोस्टली भारत से काफ़ी अच्छी सैलरीज आपको वहाँ मिल जाती हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी और कंट्री में भी सेटल होने की अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं वो भी इजिप्ट के ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही अभी काफ़ी पॉपुलर ऑप्शंस माने जाते हैं यूएसएमएलई, प्लैब और उसके अलावा जो दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज़ के जो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम्स हैं। तो यहाँ इजिप्ट से पास आउट होकर निकल के जो स्टूडेंट्स दूसरी कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करते हैं उनके लिए यूएसएमएलई और प्लैब का जो सक्सेस रेट है वो भी 70, 75, 80% के आसपास सक्सेस रेट है। तो यहाँ से पास होकर निकलने के बाद चूंकि आपको क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा मिल रहा है, तो क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलने की वजह से दूसरी कंट्रीज़ के जो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम हैं उनका सक्सेस रेट भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो इजिप्ट के ऑप्शन पे आप जा सकते हैं। इजिप्ट में लगभग जो फीस स्ट्रक्चर है वो करीब करीब 6,000 से 8,000 डॉलर के आसपास होता है। ईयरली फीस का पेमेंट होता है। इनफैक्ट कुछ यूनिवर्सिटीज़ में सेमेस्टर वाइज पेमेंट करने के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। अगर हम लोग टेंटेटिवली लिविंग कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो आपका लगभग जो लिविंग कॉस्ट है वो $120 से $150 के आसपास या लगभग $170 के आसपास होता है। डिपेंड करता है आप किस तरह के कंफर्ट जोन में जाते हैं, आप किस तरह के अकोमोडेशन और किस तरह के फूड को सेलेक्ट करते हैं। तो ये एक अच्छा डेस्टिनेशन है जिस पर आप वर्कआउट कर सकते हैं। तो अगर आप इजिप्ट के बारे में और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नए डेस्टिनेशंस, नई इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।